This call is now being recorded. All right. So in today's class, we're going to talk about inverse of a function. तो इन्वर्स का ये सीन है कि जो आपके लीनियर फंक्शंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, जो लीनियर फंक्शंस होते हैं, उनका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना, ये आपने आई एम होपफुल कि आपने सीखा होगा इन सी बी एस सी, इन मेट्रिकुलेशन, आई जी सी एस सी, जी सी एस सी बार। तो उसको ज़रा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो नाउ अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो आई एम गोना फर्स्ट रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई, क्योंकि ये एक्चुअली वाई है। अब मैं इसको वाई लिखूंगा फिलहाल ताकि मेरे लिए ज़रा इजी हो। देन आई एम गोना अच्छा इन्वर्स, व्हाट हैपेंस इन एन इन्वर्स फंक्शन? सो एवरीथिंग रिवर्सेस, द इनपुट वेरिएबल बिकम्स आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल बिकम्स इनपुट वेरिएबल। So I'm gonna make now the input variable जो हमारा यहाँ पे x है, I'm gonna make it the output variable, और उसका output variable बनाने का मकसद है कि मैं इसको subject बनाऊंगा। So for that I'm gonna keep x on one side. So x is gonna be equal to y plus 4 divided by 3। अच्छा, ये आपके पास inverse relationship तो आ गई, यानी inverse equation आ गई, inverse relationship आ गई। अच्छा, अब ज़रा चेक करते हैं कि ये जो आपकी इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये आपकी फंक्शन कहलाई जा सकती है, नहीं कहलाई जा सकती? तो हाँ, कहलाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब ये इनपुट वेरिएबल है, इसकी आप अगर एक वैल्यू आप इनपुट करते हैं, सो यू गोइंग टू गेट वन आउटपुट वैल्यू। फेयर एनफ। तो आपकी ये रिलेशनशिप कैन बी क्लासिफाइड एज अ फंक्शन, ठीक है ना? और इनफैक्ट ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें रिलेशनशिप आपकी वन ऑन वन है। तो अगर आप इन्वर्स करेंगे तब भी रिलेशनशिप आपकी वन ऑन वन ही रहेगी। फेयर इनफ, ठीक है ना? तो ये तो फंक्शन है। आप इसको फंक्शन का स्टेटस देने के लिए हम क्या करेंगे? पहली बात कि ये जो आउटपुट वेरिएबल है इसको रिप्लेस करेंगे विद अनदर वेरिएबल, और वो होगा आपका f पावर -1। जैसे कि इधर f ऑफ x होता है, इधर इनवर्स रिलेशनशिप के लिए ये वेरिएबल यूज होता है f पावर -1 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 3, और यहाँ इनपुट वेरिएबल y है तो इधर y आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो ये कि जब आपने ये इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया, नाउ दैट इज इन टर्म्स ऑफ वाई, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका इनपुट वेरिएबल फिर से चेंज कर देंगे, यानी इसका इनपुट वेरिएबल फिर आप दोबारा से एक्स बना देंगे, यानी रिलेशनशिप तो आपकी इन्वर्स हो गई। दैट्स व्हाट इज। अब यहाँ पे इनपुट वेरिएबल आप ए बना दें, बी बना दें, सी बना दें, डी बना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वही बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये इन्वर्स रिलेशनशिप में जो आपका ये इनपुट वेरिएबल है, आप इस वाई को चेंज करके ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें, कुछ भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इनवर्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इनवर्स आ गई। अब इनपुट वेरिएबल आपका वैसे तो अभी वाई है फिलहाल, लेकिन आप इसको चेंज करेंगे, और ये प्रैक्टिस होती है, इसको चेंज करते हैं, इसको दोबारा एक्स में, इसको एक्स ही रखते हैं इनपुट वेरिएबल को। इनवर्स रिलेशनशिप के बाद जब आ जाती है आपके पास ये इनवर्स इक्वेशन आ गई, ये बिकॉज इसमें इनवर्स इनपुट वेरिएबल वाई, तो उसको दोबारा चेंज कर देंगे एक्स में, तो इज गोइंग टू बी एक्स प्लस 4 अपॉन 3, और यहाँ आपके पास एक्स आ जाएगा। ये आपका अब फाइनल एक्सप्रेशन आ गई फॉर द इनवर्स फंक्शन। तो आई होप ये आप लोगों ने सीखा होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया होगा? इधर भी यही है, जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करते हैं वाई से, इसमें आप एक्स को सब्जेक्ट बनाए, इट्स गोना बी 2x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, एक्स इज गोना बी इक्वल टू 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गई बात जीमल? फिर आपके पास इसको मैं लिखता हूँ एफ इनवर्स, इनपुट वेरिएबल अभी फिलहाल y है तो y लिखेंगे, 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब इसका इनपुट वेरिएबल हम चेंज कर देंगे, इसको x में कर देंगे, 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई फॉर, अच्छा नहीं सॉरी, ये गलती कर दी, आप लोगों ने बताया भी नहीं यार। क्या यार, तुम लोग क्या बताते ही नहीं हो यार, इधर जी चल रहा है भाई। ठीक हो गई बात? ये जी हो जाएगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। हाँ भाई, बात समझ आ गई सबके? नहीं आई? जरा जल्दी से बता दें। थम्स अप कर दे, थम्स अप। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा भाई, अब इधर दिखाएं, चेक करते हैं इधर। भाई आसान है मुश्किल है? चलो y को एफ एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया y से। ओके, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी y प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2।
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना। एक्स को सब्जेक्ट बनाना तो भाई क्या करेंगे फिर, तो x is going to be equal to y plus 7 whole square minus 2. I'm going to write down इसका इनपुट आउटपुट वेरिएबल चेंज करेंगे f इनवर्स, इनपुट वेरिएबल फिलहाल y है तो y लिखेंगे, फिर इसका इनपुट वेरिएबल भी चेंज कर देंगे। ठीक हो गई बात जी मन, और बाकी सब जो बैठे हैं। अच्छा, इसमें पार्ट बी में हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन। अच्छा, मैं इसको ना इसके दो तरीके बताता हूँ आपको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आपके पास ये f इनवर्स ऑफ x की इक्वेशन है। अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो अगर आपको नहीं आता ये बेसिक मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, अगर आपने कवर किया है पहले, कवर तो सभी करते हैं, अगर आपने किया हुआ है याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। अभी हम इनवर्स इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कुछ पोर्शन आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं बिफोर ए लेवल्स, कुछ आप ए लेवल्स में करते हैं, तो जो कर चुके होते हैं वही हम कर रहे हैं। तो अगर याद है तो ठीक है भाई, जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया, अगर नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ इक्वेट कर दूँ ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ मैं एफ ऑफ 62 की वैल्यू निकाल देता हूँ। अच्छा, एफ ऑफ 62 का मतलब है कि आप एफ फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करते हैं 62 से, तो एफ फंक्शन में आपने 62 से रिप्लेस कर दिया, हो जाएगा 64 स्क्वायर रूट 8 माइनस 7 इज 1, हो जाएगा x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 is going to be plus minus square root of 3, x की दो वैल्यूज आ गई, 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपको सोल्यूशन है। एक और तरीका है आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। अच्छा, अभी तो फिलहाल यहाँ आपके पास f इनवर्स ऑफ x की एक्सप्रेशन अवेलेबल थी, तो आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया उसको इस एक्सप्रेशन के साथ, सॉल्व कर ली इक्वेशन। अच्छा, अगर आपके पास लेट सपोज पार्ट ए के अंदर वो आपसे f इनवर्स ऑफ x की एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं करवाता, तो फिर हम f इनवर्स ऑफ x यानी इस इक्वेशन को हम फिर कैसे सॉल्व करते? हम f इनवर्स ऑफ x की एक्सप्रेशन निकालते ज़रूरी है फिर सॉल्व होगी इक्वेशन? नहीं, ये f इनवर्स x की एक्सप्रेशन निकाले बगैर भी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। वो कैसे होगी कि आप पहले f62 की वैल्यू निकालें। मैं इस तरह ना और करके लिख रहा हूँ, आप इस इक्वेशन को पता है कैसे लिखो, ये आप पहले f62 की वैल्यू निकालो, f62 की वैल्यू क्या आ रही है जो कि आपने इधर निकाली हुई है ना, f62 की वैल्यू आ रही है 1, तो आपने इक्वल टू 1 रख दिया। अब आप ये f इनवर्स है, इसको आप इफ यू गोना मूव इट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट्स गोना बिकम f,
I'll move f inverse on the other side, it's going to become f inverse को आप दूसरी तरफ मूव करेंगे वो f बनेगा. जैसे साइन होता है ना, आप उसको दूसरी तरफ मूव करते हैं ऑफ द इक्वेशन, इट बिकम्स साइन इनवर्स. जस्ट लाइक ओवर हियर यू हैव f इनवर्स, इसको दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन मूव करेंगे, इट्स गोना बिकम f, and x is going to remain over here. So x is going to be equal to f of 1. और f of 1 किसकी इक्वल है? मैं आपको बताता हूँ f of 1 किसकी इक्वल है. इधर मैं 1 पेस्ट कर देता हूँ, 1 + 2 - 7. तो x किसकी इक्वल आ जाएगा? -7 + √3. तो ये एक, दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक और तरीका है. ये कर लेते हैं, ठीक है ना? ये आ गई. ओके, देन विद composite functions as well. Okay, now this example. Question says f of x equal to 5 - 2x. अच्छा, ये आपको गिवन है डोमेन. अच्छा, डोमेन एक तो ये कह रहा है, सुने मेरी बात, अब ज़रा इसको समझें क्या कह रहा है यार. ये आप लोगों ने ना बहुत सही से समझना है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो डोमेन है आपका x है, जो इनपुट वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी रियल वैल्यूज़ हैं. x की जो वैल्यूज़ हैं, जो डोमेन है, वो सारे रियल वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर्स हैं. अच्छा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ दिया. इसका तो ये अगर सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया होता, इसका मतलब है कि x की तो फिर सारी रियल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यानी जो डोमेन है वो आपकी सारी रियल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं. लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि x की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हैं तो रियल नंबर सारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी रियल नंबर्स जो हैं वो डोमेन का पार्ट है. नो, यहाँ पे x की जो भी रियल वैल्यूज़ हैं वो स्पेसिफाई हुई हुई है कि दे आर फ्रॉम -4 to 5. जो वैल्यूज आपकी 5 से बड़ी हैं और जो -4 से छोटी हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ x, दे आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेन. ठीक है ना? तो ये आगे स्पेसिफाई भी कर दिया. ठीक है ना? ये आगे बता दिया आप कि ये डोमेन है. तो अब आप यहाँ पे लिख दें डोमेन क्या है. डोमेन क्या है आपका? -4 to 5. अब आपने ग्राफ फंक्शन f का ग्राफ स्केच करना है. तो ये देखें, ये एक लीनियर फंक्शन है, y = mx + c. ये m हो गया, x हो गया, ये c हो गया. मतलब ये तो वैसे भी लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, सिंपल. इसको स्केच करना तो सबसे आसान है. तो स्केच करते हैं पार्ट बी. स्केच करना बहुत आसान है. अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन हो, उसका ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन होता है, आप उसको स्केच करने के लिए, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका ग्राफ आपका कर्व है, उसको स्केच करने के लिए, ठीक है, आपको एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, टर्निंग पॉइंट, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ अगर आपने स्केच करना है, उसके लिए आपको सिर्फ एक्स और वाई इंटरसेप्ट चाहिए. वो भी बहुत आसान होते हैं. आप यहाँ एक्स को 0 से रिप्लेस कर दें, 2 × 0 0. तो आपका वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया भाई? 0,5. और यहाँ आप एफ ऑफ एक्स यानी वाई को 0 से रिप्लेस कर दें, तो जगह -2x = -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x 5/2 आ जाएगा. तो x इंटरसेप्ट क्या आ गया? 5/2, 0. x इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया. तो बस आप लाइन स्केच कर दें. आपकी लाइन ऐसे बनेगी. ऐसे तो नहीं बन सकती ना, इसमें तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा. ऐसे भी नहीं बन सकती, इसमें x इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो लाइन आपकी ऐसी बनेगी. इधर आप मार्क कर दें, y इंटरसेप्ट भी 5 हो जाएगा. ये मार्क कर दें, आपका 5/2 हो जाएगा.
ये आपने ग्राफ स्केच कर लिया इस फंक्शन का, एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वो आपने स्केच कर ली, दैट्स इट। तो फिर पार्ट सी, अब आपने रेंज बतानी है। रेंज का मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि जहाँ कहीं भी व्हेन यू कम अक्रॉस द वर्ड रेंज, दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई या वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। कि वाई की वैल्यूज आपकी कहाँ से कहाँ तक है। जैसे यहाँ एक्स की वैल्यूज उन्होंने बता दी ना, -4 से 5 तक है, तो फिर वाई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी फिलहाल आपने इस ग्राफ को नहीं देखना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ग्राफ से देखकर हम बता सकते हैं वैल्यूज ऑफ वाई क्या है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ना अभी एक चीज मिसिंग है जो कि मैंने यहाँ मार्क नहीं करी। वो ये कि आप देखें कि आपका जो आपकी एक्स की वैल्यूज है वो -4 से कहाँ तक है, 5 तक है। तो अब आपने वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट यूज करके ग्राफ तो स्केच कर लिया, लेकिन आपका जो डोमेन है एक्स की वैल्यूज हैं वो जरा आपकी लिमिट्स शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, यानी कि बस आपने लाइन स्केच कर दी, बस ये कंटिन्यू हो रही जा रही है दोनों एंड्स, नहीं, ऐसा नहीं, आपने इस तरीके से नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका यहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। वो कह रहा है x की वैल्यूज -4 से स्टार्ट होकर 5 तक है, तो फिर इसका मतलब है -4 पे जो x की वैल्यू है वो आप शो करें, और 5 पे जो -4 पे जो y की वैल्यू है वो शो करें, और 5 पे जो y की वैल्यू है वो भी शो करें, तब जाके आपका स्केच कंप्लीट होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे भाई, और इधर मार्क कर देता हूँ वैल्यू -4 पे क्या आ रही है, इधर सब्स्टिट्यूट करें, -4 पे क्या आएगी वैल्यू, 2 इंटू +8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ठीक है, आप 13 मार्क कर दें इधर। ये पॉइंट मार्क कर दें आप इधर। ठीक है ना, ये मार्क कर दिया आपने, ये वाला भी मार्क कर दें, और 5 पे भी मार्क कर दो यार, दिखा दो, शो करना होता है। तो 5 पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है भाई, 5 पे क्या आ रही है, इधर सब्स्टिट्यूट करो 5, तो 5 - 10 इज -5, 5 पे आपकी -5 आ रही है। समझ गए। अब इससे बाहर आपने ग्राफ नहीं बनाना, बस 5 तक बनाना है, कि मैंने एडजस्ट कर दिया, या आपने -4 तक बनाना है, एडजस्ट कर दिया, यानी कि लास्ट वैल्यू जो लेफ्ट पे जो लास्ट वैल्यू आपने शो करनी है x³ -4 है, तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू 13 आ रही है, तो आपकी लाइन इससे आगे ना जाए, और यहाँ पे 5 के अगेंस्ट -5 आ रही है, तो ग्राफ इससे आगे ना जाए, क्योंकि आपकी जो ग्राफ है यू हैव टू स्केच इट फॉर द वैल्यूज ऑफ x बिटवीन -4 एंड 5। तो अब जाके आपका स्केच कंप्लीट हुआ है। अब इससे ना पार्ट सी बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपने स्केच कर लिया ना, तो आपको दिख रहा है कि आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 13, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है भाई -5, यानी इस डोमेन के अंदर अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 13 आ रही है y की, और मिनिमम -5 आ रही है। तो आप लिखेंगे कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू -5 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 13 है, और बीच में आप लिखते हैं y, लेकिन y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल f ऑफ x यूज हुआ, तो आप f ऑफ x लिख देंगे, अगर y यूज होता तो y लिख देते। तो ये आपकी रेंज आ गई। ये बात सबको समझ आ गई या नहीं आई। इज दैट क्लियर। अच्छा भाई, चले अब आपको बताता हूँ, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और ये ऑलरेडी आपको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोगों ने अभी रिसेंटली सीखा है इसको, तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ही है ना। तो बस यहाँ पे फर्क ये y की जगह f ऑफ x है, इससे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया। तो अब आपने ना स्केच करना है, स्केच करके ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी, और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको रेंज बतानी है, रेंज का मतलब आपने देखना है y की वैल्यू मैक्सिमम क्या है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगेन
जो डोमेन है आपका उन्होंने बता दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है -1 से 9 है, यानी एक्स की वैल्यूज जो हैं -1 से 9 है। तो आपने जो ग्राफ स्केच करना है वो भी -1 से 9 तक की एक्स की वैल्यूज के लिए करना है। ठीक हो गई बात? अच्छा, लेकिन यहाँ पे ना छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अब ट्विस्ट ये है कि आपने पहले तो यार क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, इसमें एक पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट। अब वो चाहे वो मिनिमम भी हो सकता है, वो मैक्सिमम भी हो सकता है, बहरहाल। तो अब होता ये है कि जब आप किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालते हैं ना, तो इसमें बड़ा ख्याल रखते हैं। आपके पास ये डोमेन तो गिवन है, ये तो कोई मसला नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे लीनियर फंक्शन था ना, तो उसमें आपकी एक्स की जो ये वाली लिमिट है, एक लिमिट के अगेंस्ट आपकी वाई की मिनिमम वैल्यू है, एक लिमिट के अगेंस्ट आपकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू। इसके अगेंस्ट आपकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 13, इसके अगेंस्ट वाई की मिनिमम वैल्यू आ रही है -5। और जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन होगा, आपका डोमेन इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, तो होगा यही। तो जो भी आपकी डोमेन के एंड वैल्यूज हैं, तो एक के अगेंस्ट आपकी वाई की मैक्सिमम आएगी, एक के अगेंस्ट मिनिमम आएगी, और वही आपने रेंज में लिख देनी है। चलो ये तो आसान है, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता भाई। इसमें ज़रा कहानी और खेल सारा डिफरेंट है, तो इसलिए वो मैं आप स्टेप बाय स्टेप सीख लें। पहला स्टेप ये है कि आपने इसके टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। तो एक तो 8 आपका जो कुछ बाहर है, वो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया टर्निंग पॉइंट का, और बीच में आपका एक्सप्रेशन जो है इसको इक्वल टू 0 रखें, तो 3 आपका आ जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट आ गया 3 और 8। अब आपने देखना है कि यार ये जो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या ये इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है? ये डोमेन आपका है -1 से 9, और ये टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 3। इसका मतलब ये है कि ये डोमेन तो आपका इसके अंदर अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तो सही है। अब हम स्केचिंग करते हैं। बस ये चीज़ एक टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल के ये चेक कर लिया। अब इसका क्या असर आएगा वो मैं आपको स्केच करने के बाद बताता हूँ। उसका सीन ये है कि आपने अब निकाली -1 के अगेंस्ट वैल्यू वाई की। भाई क्या आ रही है भाई? -1 -3 होल स्क्वायर +8 क्या आई भाई? -4 स्क्वायर 16, 8 24, और 9 के अगेंस्ट क्या आ रही है? 6 स्क्वायर 36 +8 44 आ रही है। ठीक हो गई बात? और टर्निंग पॉइंट ये आ रही है 3 और 8। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आपका यू शेप कर्व बन रहा है ना, तो आप कर लें। ठीक है भाई, यू शेप कर्व बन रहा है, और आपका टर्न कहाँ होगा? 3, 8 पॉजिटिव है, दोनों कोऑर्डिनेट्स इधर कहीं आपका इस तरीके से टर्न करेगा। 3, 8 का मतलब क्या है भाई? इस तरीके से कहीं टर्न करेगा। तो आपने इस तरीके से टर्न करा दिया। अच्छा, और ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे बना दिया मैंने। एक मिनट, मैं इसको ना पूरे को इधर बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ठीक हो गई बात? ये आपका पॉइंट आ गया 3, इसके अगेंस्ट 8 आ गई वैल्यू, और यहाँ आपके पास -1 है ना, एक्स ये जो डोमेन है इसकी एक लिमिट -1 है, तो -1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है? -1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है भाई? -1 के अगेंस्ट आ रही है 24, और 9 के अगेंस्ट क्या आ रही है भाई? ये आ रही है 44। अच्छा, ये इस अब मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा ये। तो ये अब मेरा स्केच कंप्लीट हो गया। -1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है, बीच में टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है ना? अब आपने बताना है कि भाई वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, वो आपकी रेंज हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू आपकी जो ग्राफ से दिख रही है, वो तो ये टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो है 8। तो 8 से लेके आपकी जो y की वैल्यूज है, यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज है, वो कहाँ तक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? वो 9 पे आ रही है 44। -1 पे भी आ सकती थी, लेकिन फिलहाल तो 9 पे आ रही है 44। तो ये 44 आपकी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये वाली वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं की 24 रेंज में, क्योंकि यहाँ मैंने जब स्केच किया तो टर्निंग पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो मिनिमम आ रही है, ये वाली मिनिमम नहीं है।
ये वाली मिनिमम, इस वजह से फिर यहाँ पे रेंज में हमने यहाँ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 8 इंक्लूड करी। ये बात समझ आ गई सबको? नहीं आई? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये, बल्कि ये कल बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल यहीं भी स्टॉप करें, कल बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। यहीं पे स्टॉप करो। Call being recorded. ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें डिस्कस करनी है वो क्या है? अच्छा भाई देखिए बच्चों, मैं आपको अभी जो चीज़ सिखाने लगा हूँ ना, वो ज़रा गौर से समझिएगा, ठीक है? एवरीवन, तो आप लोग सब गौर से समझिएगा कि अब जो मैं, अच्छा देखो, ये जो हम चीज़ समझ रहे हैं इसमें तमहीद बहुत लंबी है, काम इतना सा है, लेकिन समझना ज़रूरी है, वरना तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये हम कैसे निकालेंगे, मतलब आप याद रख लें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक काम ही करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म इसी फॉर्म, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ऐसे ही लिखना सीखी है। तो यहाँ बाहर ब्रैकेट के -1 है या 5 हो गया, और यहाँ से अगर मैं टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फैच करूँ तो बाहर आपके पास 5 है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप इक्वल टू 0 रखें तो x2 आ जाए, तो टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होगा 2,5। ठीक होगी बात? और ये मैक्सिमम पॉइंट है, टर्निंग तो है लेकिन मैक्सिमम पॉइंट है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक होगी बात? तो इसको हम अगर स्केच करते भी हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर हम इसको स्केच करते भी हैं तो लेट्स अज्यूम कि ये डोमेन नहीं है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि डोमेन आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ हुआ, बल्कि डोमेन आपका है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि इट इंक्लूड्स ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक है, बल्कि यहाँ डोमेन के अंदर x की सारी रियल पॉसिबल वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो फिर तो ग्राफ आपका जो बनेगा, जो स्केच होगा, कर्व होगा, वो पूरा बनेगा। ये नहीं होगा कि इस पॉइंट से शुरू होगा इस पॉइंट पे एंड होना है, बस वो पूरा बनेगा रैंडम। आप उसको दोनों एंड्स पे जितना चाहे एक्सटेंड कर लें, क्योंकि डोमेन के अंदर सारी रियल पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसका हम वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। ये ज़रा एक्स को रिप्लेस करें 0 से, 0 -2 कितना हो गया? -2 स्क्वायर हो गया 4, 5 -4 1 हो गया, 0,1 आ गया। अगर मैं इसको स्केच करता हूँ फॉर दिस डोमेन, तो फिर आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, नहीं सॉरी, ये आपका 1 हो गया वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और ये आपका हो गया 2, और ये हो गया 5। ठीक है ना? और यहाँ आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं ग्राफ, इसकी कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, अब क्या मसला है, वो ये कह रहा है कि अगर आपका डोमेन सिर्फ ये ना हो बल्कि रिस्ट्रिक्टेड हो ऐसे, लेकिन मसला ये कि रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक इसकी ये जो एक एंड है, इस पर ये वैल्यू नहीं पता। ये तो पता है 6 है, यानी 6 तक मैं रोक दूँ, ये तो चलो सही हो जाती है। इधर इधर के पे कहाँ रोकूँ मैं? तो के की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए कंडीशन है, हो तो सकती कुछ, हो तो कुछ भी सकती है वैल्यू के की, समझ रहे हैं ना? के की वैल्यू हो तो कुछ भी सकती है ना,
मतलब के की वैल्यू आपकी -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -2 -3 कुछ भी हो सकती है के की वैल्यू। लेकिन क्या है ये हमें नहीं पता। और क्या हो, अच्छा जो होनी चाहिए, अब उन्होंने आगे ना कंडीशन दी है कि आप वो के की वैल्यू निकालें जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन क्या है कि आपकी के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि एफ का क्या हो, इन्वर्स हो, यानी के की ऐसी वैल्यू हो कि उससे आपका डोमेन ऐसा बन जाए कि उससे आपका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल हो। अब चले मैं अभी ना हम 5 मिनट के लिए सवाल से हट जाते हैं एक चीज़ समझने के लिए, और वो ये है कि अगर आपका जो है फंक्शन 1-on-1 होता है तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो भी 1-on-1 ही होगा, ठीक है ना। अगर फंक्शन आपका 1-on-1 है, उसका जो इन्वर्स है, अगर रिलेशनशिप 1-on-1 है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप भी 1-on-1 ही होगी, तो इसको भी हम फंक्शन कह सकते हैं, तो ये इन्वर्स फंक्शन होगा, कहलाएगा। अच्छा, जो आपका 1-to-many होता है ना, जो 1-to-many होता है आपका, वो बेसिकली फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि एक इनपुट के अगेंस्ट आपको मल्टीपल आउटपुट वैल्यूज मिल रही होती हैं, तो ये तो फंक्शन कहलाता ही नहीं है। तो अगर ये फंक्शन है ही नहीं, अगर ये रिलेशनशिप फंक्शन ही नहीं कहला रही, तो इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स फंक्शन तो क्या होना चाहिए, मैनी टू वन। अच्छा, हैरत की बात ये है कि ये वाली रिलेशनशिप तो फंक्शन नहीं कहलाती, लेकिन जो इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है वो फंक्शन कहलाती है, लेकिन इसको हम इन्वर्स फंक्शन नहीं कह सकते, बस ये प्रॉब्लम। क्योंकि इसकी ओरिजिनल रिलेशनशिप 1-to-many जो है ना, वो फंक्शन नहीं कहला रही, तो ऑल्दो ये फंक्शन कहलाई जाती है रिलेशनशिप, लेकिन इसको हम इन्वर्स फंक्शन नहीं कह सकते। अब आ जाए आखिरी, वो है मैनी टू वन। अगर आपका जो गिवन फंक्शन है उसमें रिलेशनशिप मैनी टू वन है, तो ये बाय डेफिनेशन फंक्शन तो है, बाय डेफिनेशन फंक्शन तो है ये मैनी टू वन। ये हमारी डिस्कस होगी कि मैनी इनपुट वैल्यूज आपको एक आउटपुट दे रही, यानी आउटपुट सेम है, लेकिन ये कि दो दो इनपुट का आउटपुट सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग एक ही आउटपुट दे रही है, उसकी वैल्यू सेम है बस। तो ये जो आपकी रिलेशनशिप है, ये बाय डेफिनेशन आपका फंक्शन कहलाती है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि ये जो रिलेशनशिप है, इसकी जो इन्वर्स होगी वो 1-to-many होगी, स्वैप हो जाती है ना। अब ये फंक्शन नहीं कहलाएगी। और आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो अगर आपका ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड ना हो, डोमेन आपका रिस्ट्रिक्टेड ना हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो फिर तो फॉर दिस डोमेन आपकी ये क्या है, मैनी टू वन होती है। तो इसके मुताबिक तो फिर अगर ये आपकी मैनी टू वन रिलेशनशिप है इस फंक्शन के अंदर, तो इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप तो 1-to-many हो जाएगी। उसका तो, इसका मतलब उसको तो इन्वर्स फंक्शन कह ही नहीं सकते हम। लेकिन फिर तो ये कह रहा है कि f का इन्वर्स होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई मैनी, देखो 1-to-1 के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है। 1-to-1 के अंदर डोमेन चाहे एक सर्टेन वैल्यू से एक सर्टेन वैल्यू तक हो, या डोमेन की कोई लिमिट ही ना हो, बस x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो, कोई लिमिट ना हो, तो 1-to-1 का तो मसला ही नहीं है। वो तो हर सूरत में चाहे डोमेन क्या ही क्यों ना हो, आपकी 1-to-1 रिलेशनशिप फंक्शन कहलाती है, और इसकी इन्वर्स भी 1-on-1 होती है, उसको वो इन्वर्स फंक्शन कहलाती है। इसको तो छोड़ देना, ये तो सही है ना। मसला सिर्फ आता है इधर कि जब आपकी जो रिलेशनशिप है, फंक्शन में जो रिलेशनशिप है आपकी, इस इक्वेशन में जो रिलेशनशिप है वो मैनी वन, क्योंकि मैनी टू वन अगर रिलेशनशिप है तो उसकी इन्वर्स रिलेशनशिप तो 1-to-many बनती है। उस हिसाब से इन्वर्स फंक्शन तो कहलाई नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैनी टू वन के केस के अंदर अगर आपकी किसी भी इक्वेशन में रिलेशनशिप मैनी टू वन है, उसको आप फंक्शन कह रहे हैं, गुड इनफ, ठीक है। लेकिन इसका इन्वर्स
पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब आप डोमेन में थोड़ी सी रद्द बदल कर दो, तब पॉसिबल होगा। अगर आपका डोमेन ये ना हो ना, ये डोमेन ना हो, सिर्फ ये डोमेन हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ना, इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे तो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है डोमेन के अंदर, यहाँ पे डोमेन में x की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, तो फॉर सच डोमेन आपका ये जो मैनी टू वन फंक्शन है इसका इन्वर्स नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं कुछ चेंजेस कर दूं डोमेन के अंदर, तो फिर मेरा जो है ना इस मैनी टू फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब सवाल ये बनता है कि मैं इस डोमेन के अंदर क्या चेंजेस करूं। ठीक है, एक तो चेंज ये आएगा कि मैं डोमेन को लिमिट कर दूंगा एक सर्टेन वैल्यू से एक सर्टेन वैल्यू तक, समझ आ गई, लेकिन ये भी इनफ नहीं है। कि जो अगर आप डोमेन को लिमिट भी कर रहे हैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक, तो ये भी कुछ खास वैल्यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रैंडमली आपने सर्टेन वैल्यू से सर्टेन वैल्यू तक कर दिया तो आपका इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा, नहीं। अच्छा, अब आ जाए, मैं आपको समझाता हूँ एक बात और। देखो, एट दी एंड आप देखना कि इसका जवाब बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ये सारी तमहीद इसलिए बन रहा हूँ कि आप ये सीखें कि हम कर क्या रहे हैं। तो अब सीन ये है कि मैं फिर डोमेन क्या रखूं कि मेरे पास इस मैनी टू वन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकल आए। उसके लिए ना आप पहले समझें, आप ना ज़रा थोड़ा सा ये समझें कि या आप पहले ये सिंपली समझ लें कि जो आपका फंक्शन होता है ना, ज़रूरी नहीं होता उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही हो, ठीक है ना। जो भी आपकी यानी वन ऑन वन रिलेशनशिप जो है वो अगर है किसी इक्वेशन में वन ऑन वन रिलेशनशिप, तो ज़रूरी नहीं है कि उस ऐसी इक्वेशन का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही हो, नहीं। वन ऑन वन रिलेशनशिप ऐसी भी हो सकती है कि आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ना, जैसे कि ये मिसाल है, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व है, कर्व की एक एग्जाम्पल है। अब इसकी जो भी इक्वेशन है बहरहाल उसको छोड़ दें, लेकिन ये जिस इक्वेशन का भी कर्व है उस इक्वेशन में आपकी रिलेशनशिप वन ऑन वन होगी, यकीनन। क्यों? क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू चूज करें, उसके अगेंस्ट वाई की एक वैल्यू आएगी। कोई भी एक वैल्यू चूज करें एक्स की, एक वैल्यू वाई की आएगी। एक वैल्यू एक्स की चूज करेंगे, एक वैल्यू वाई की आएगी। एक वैल्यू एक्स की चूज करेंगे, एक वैल्यू वाई की आएगी। यानी एक इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट आ रही है। तो पहली बात तो ये कंफ्यूजन अपने जहन से रिमूव कर दें, या हो सकता है आपकी रिमूव हो गई हो, कि अगर आपकी कोई इक्वेशन है उसमें वन ऑन वन रिलेशनशिप है तो ज़रूरी नहीं है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, उसका ग्राफ कर्व भी हो सकता है। लेकिन अगर कर्व है तो किस किस्म का कर्व होगा, तो याद रखिएगा कि अगर कोई किसी इक्वेशन का कोई ऐसी इक्वेशन है जिसका जो ग्राफ है वो कर्व है और वो टर्न नहीं कर रहा, तो अगर वो टर्न नहीं कर रहा तो अंटिल देन वो आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी वन ऑन वन रिलेशनशिप शो करेगी। जैसे कि ये ग्राफ है ना, ये टर्न नहीं कर रहा ना, ये तो ऐसे जाए जा रहा है, बस ये ऊपर एक्सटेंड होगा लेकिन इट वोंट टर्न बैक, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। हाँ, टच करे ना करे, बहरहाल ये जाए जा रहा है ऊपर, यहाँ से भी जाए जा रहा है, मतलब टर्न तो किसी एंड पे टर्न नहीं कर रहा, ना इधर से टर्न करेगा ना इधर से टर्न कर रहा, टर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी आप लेफ्ट पे जाएं, राइट पे जाएं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आपकी जो है, मतलब आप लेफ्ट या राइट एक्स की पॉजिटिव हो नेगेटिव वैल्यूज हो, कोई भी वैल्यू आप एट रैंडम ले लें, एक वैल्यू ऑफ एक्स के अगेंस्ट एक वैल्यू ऑफ वाई आएगी। हाँ, लेकिन जब ग्राफ टर्न कर जाता है ना, फिर मामला डिफरेंट हो जाता है। उसमें ये होता है कि पर एक वैल्यू ऑफ वाई के अगेंस्ट दो वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर जैसे कि एक ग्राफ है, ये मैं ड्रॉ किया है, वो फॉर दिस डोमेन किया है, इस डोमेन के लिए तो पूरा ही ग्राफ होगा, पूरा ही कर्व स्केच होगा ना, जो कि टर्न कर रहा है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, वो मैंने कर दिया। अब आप देखें कि ये क्या है, मैनी टू वन फंक्शन है, और इसका डोमेन, ये मैनी टू वन फंक्शन है, इसका डोमेन क्या था, हमने ये रखा था सिर्फ,
और इसके लिए कर्व पूरा स्केच हुआ, टर्न हो रहा है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो अभी जो रिलेशनशिप है वो मेनी टू वन है फॉर दिस डोमेन। हमें हमें ग्राफ्स देख के अंदाजा हो गया जो रिलेशनशिप है वन है, इसकी इनवर्स का इनवर्स फंक्शन फिलहाल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो है फॉर दिस डोमेन, ये जो ग्राफ है इसमें जो कर्व है टर्न कर रहा है, तो ये मेनी टू वन रिलेशनशिप है। और यहाँ पे एक वैल्यू ऑफ y के अगेंस्ट दो वैल्यू ऑफ x आ रही है, जैसे ये वैल्यू ऑफ y ना, इसके अगेंस्ट एक ये वैल्यू ऑफ x आ रही है, ये वैल्यू x है, तो इसका तो इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनवर्स उसकी फिर वन टू मैनी हो जाएगी इस वजह से। अच्छा, अब अगर मैं फंक्शन यही रखूं लेकिन इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, अब आप जरा समझें। डोमेन में कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, अब आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका ग्राफ टर्न नहीं करेगा, बल्कि मैंने क्या बताया, हमने तो डायग्राम देख के अंडरस्टैंड किया कि ठीक है स्ट्रेट लाइन है, होती है तब तो वन ऑन वन होती है रिलेशनशिप, लेकिन अगर आपका ग्राफ कर्व है तब भी वन ऑन वन रिलेशनशिप हो सकती है, प्रोवाइडेड कि वो टर्न ना कर रहा हो। क्योंकि मैंने शो कर दिया, तो कोई टर्न नहीं कर रहा, तो वन एक्स की जगह अगेंस्ट वन वाई, ये टर्न कर रहा है, तो वन दो एक्स की जगह सेम वाई आ रहा है। अब सवाल ये है कि ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मैनी टू वन फंक्शन है, इसका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है, उसके लिए मैंने डोमेन में चेंजेस करने हैं। डोमेन में चेंजेस जो मैंने करने हैं ना, आप समझिए क्या करना है। अब हमने जो डोमेन में चेंजेस करने हैं वो ऐसे करने हैं कि आपका जो है फॉर दैट डोमेन आपका कर्व जो बनेगा वो फिर टर्न ना कर रहा हो, समझ आई बात, मतलब डोमेन ऐसा हो कि अगर फिर आप स्केच करें तो फिर वो टर्न ना कर रहा हो, और टर्न ना करे इसके लिए जो लिमिट है ना वो टर्निंग पॉइंट ही है। आई बात समझ? अब भाई शेख साहब कुछ दम दुरूद पढ़ के फूक दो इस पे यार, सही है। तो या तो आपका कर्व यहां से जैसे स्टार्ट हो रहा है तो यहां एंड हो जाए, ऐसे, बस, मतलब डोमेन डोमेन आपने रिस्ट्रिक्ट करना है ना, तो डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो डोमेन आपने ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपका जो ग्राफ है फिर उस फंक्शन का फॉर दैट डोमेन फिर वो आपका टर्न ना करे। तो इसका मतलब मेरे पास कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं कहाँ तक अपना डोमेन खींच सकता हूँ, और वो है टर्निंग पॉइंट तक। यानी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मुझे टर्निंग पॉइंट पे रोकना है। टर्निंग पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट है, टू, मुझे टू पे रोकना है, या फिर मैं दूसरा हिस्सा ले लूँ, या तो मैं टू या टू से लेस लूँ वैल्यूज, क्योंकि हद मेरी यही है। इसको अगर मैं क्रॉस कर गया ना, बस ऐसे भी हो गया ना, तो बस इसका मतलब टर्न कर गया है, और टर्न कर गया है तो इसका मतलब ये है कि अब जो भी इसका डोमेन है ये थ्री तक, तो अब इस ये ना ये वन ऑन वन नहीं रही, मतलब अब ये रिलेशनशिप फिर आपकी वो हो जाएगी मैनी टू वन, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। जब तक आपका ग्राफ टर्न नहीं कर रहा आपके गिवन फंक्शन में रिलेशनशिप वन ऑन वन रहेगी। तो अब ये सीन है कि मैं मेरे पास कहाँ हद कहाँ तक है, हद मेरी यहाँ तक है बस। तो या तो मैं कर्व का ये हिस्सा ले लूँ या फिर मैं ये हिस्सा ले लूँ, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है मैं इसको एक्सीड कर दूँ। तो इस हिसाब से जो है, इस हिसाब से मेरी जो वैल्यूज़ हैं, डोमेन की जो वैल्यूज़ हैं, डोमेन की वैल्यूज़ या तो डोमेन की वैल्यूज़ या तो लेस देन टू होनी चाहिए। अगर डोमेन की सारी वैल्यूज़ लेस देन टू हो गई, तो लेस देन टू का तो मतलब है कि फिर मेरा ग्राफ टर्न नहीं करेगा, समझ रहे ना। अगर मेरी सारी वैल्यूज डोमेन की टू से कम हो गई तो फिर तो मेरा ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है ना, टर्न तो टू पे कर रहा है। तो टू से अगर सारी वैल्यूज छोटी हैं एक्स की तो फिर ग्राफ टर्न नहीं करेगा। तो फॉर दैट डोमेन आपका जो ये फंक्शन है ये इसकी रिलेशनशिप वन ऑन वन हो जाएगी। इसी तरीके से या फिर मैं दूसरी ऑप्शन है कि मैं टू से बड़ी ले लूँ सारी वैल्यूज एक्स की, तो डोमेन की वैल्यूज अगर टू से बड़ी हो जाएंगी तब भी आपका ग्राफ टर्न नहीं करेगा, तो देन एज वेल आपकी जो है वो रिलेशनशिप वन ऑन वन हो जाएगी, फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा।
तो जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू कहाँ तक मैं डोमेन ले सकता हूँ, कहाँ तक मैं डोमेन ले सकता हूँ सच दैट कि ये जो मैनी टू मैन रिलेशनशिप है वन ऑन वन बन जाए, तो वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, वो बेसिकली टर्निंग पॉइंट होता है। यानी इनफैक्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का वो है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है ना वो फिर 2 हो जाएगी। टू से 6 यानी ग्रेटर देन 2, यानी 2 से 6 लेना। 6 पे क्या आ रही है, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 16 कितना हो गया -11। तो आपने ले लिया 6। तो ये 2 पे ही आ गई, 5 और 6 पे आ गई -11। तो आपने ये वाला हिस्सा ले लिया, देखें ये वाला हिस्सा आ रहा है, 6 तक जा रहा है ना, तो 6 तक जा रहा है तो फिर इसका मतलब है 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से लेस देन नहीं होना चाहिए। 2 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो 2 से बड़ा और 6 से छोटा अगर है तो आप देखें कि मैंने कर्व स्केच किया है। तो ये आपका जो कर्व है फॉर दिस डोमेन 2 से बड़ा 6 से छोटा, तो इसमें आपका जो है ग्राफ टर्न नहीं कर रहा। तो इस वजह से फॉर दिस डोमेन 2 से 6 आपका जो फंक्शन है ये इसमें रिलेशनशिप वन ऑन वन हो गई, और वन ऑन वन हो गई तो इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप वन ऑन वन हो जाएगी, तो फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। समझ आ गई बात आप लोग? तो इन सच अ केस जब भी आपसे कहें डोमेन में अगर कोई जैसे कि ये आपका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है और इसकी एक एंड पे जो वैल्यू है वो आपकी अननोन है, और वो आपसे कहें कि आप इसकी वैल्यू निकालें सच दैट कि आपका फंक्शन का इन्वर्स हो, सो दिस इज ऑलवेज बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। और उसकी जो भी वजह, रीजन, बैकग्राउंड सब कुछ है ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब आप मुझसे कहें सर ऐसा क्यों है, तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब वो आपसे सवाल में नहीं पूछता ऐसा क्यों है, ये तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी था। अगर मैं डायरेक्टली बताया था ना तो आप याद कर लेते। याद करना नहीं है, याद नहीं कराना, मैथ चाहिए, कोई इस्लामियत नहीं है, ठीक है? तो ये है। अच्छा भाई, आ गई बात समझ। अब इसका पार्ट बी, पार्ट बी के लिए हमारे पास वैसे इधर जगह है, इधर कर देता हूँ। पार्ट बी क्या कह रहा है आपसे भाई? पार्ट बी आपसे कह रहा है कि अब आपने ये बता दिया ना के की वैल्यू क्या है, मतलब के की वो लिमिटिंग वैल्यू क्या है कि आपका जो है वो फंक्शन की रिलेशनशिप वन ऑन वन हो, उसका इन्वर्स पॉसिबल हो, तो वो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 है। तो अब ये चूंकि डोमेन आपके पास आ गया 2 to 6, अब आप इन्वर्स फंक्शन की वो बता दें, इन्वर्स फंक्शन की एक्सप्रेशन। तो उसके लिए आप एफ ऑफ एक्स को वाई लिखें, माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। फिर आप ये ब्रैकेट इधर ले आए। अच्छा, डोमेन आप यहाँ पे लिख दिया करें 2 से 6 तक। अब आपने इन्वर्स रिलेशनशिप निकालनी है, फिर उसको इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप एफ ऑफ एक्स को वाई में लिखें, इसको इधर ले आए, इक्वल्स टू 5 माइनस वाई कर दें। फिर आप स्क्वायर रूट करें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट करें, तो एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस वाई कर दें। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि देखें इस हिसाब से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये तो आपकी ये अगर आपकी मैनी टू वन है तो इसकी इन्वर्स जो है वो वन टू मैनी बन जाएगी। तो वन टू मैनी बन गई, एक इनपुट के अगेंस्ट प्लस माइनस की वजह से दो आउटपुट आ गई। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते एफ इनवर्स, क्योंकि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, इसको हम इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो पहले हम यहाँ पे प्लस या माइनस को एक चूज करेंगे, क्योंकि अब अभी हमारा डोमेन अब रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है और हमने चेक कर चुके हैं कि इस डोमेन के अगेंस्ट आपकी जो रिलेशनशिप है वो वन ऑन वन होनी चाहिए।
ये इनवर्स वाली जो है ये 1 on 1 होनी चाहिए, और 1 on 1 के लिए या तो ये प्लस हो या तो ये माइनस हो, दोनों नहीं हो सकते। तो अब आप सोचें कि भाई ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो उसके लिए जीमल आप देखें यहाँ पे कि ये आपकी एक्स की वैल्यूज जो है, यहाँ पे जो एक्स है उसकी ये वाली वैल्यूज है, तो ये आपकी 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 से 6 का क्या मतलब है? 2 से 6 का मतलब है 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यूज 2 से बड़ी होने के लिए बेसिकली x इक्वल्स टू 2 प्लस होगा, फिर 2 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी यहाँ x की वैल्यूज 2 से 6 है। तो x की वैल्यूज 2 से 6 होने के लिए यहाँ 2 प्लस लेंगे, फिर हम माइनस ही लेंगे, ठीक है ना। अब ये आपकी इनवर्स रिलेशनशिप जो है ये आपकी 1 on 1 हो गई, तो इसको हम इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे f इनवर्स, आपका इनपुट वेरिएबल y है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस y, और फिर बात को हमको वेरिएबल चीज करने हैं, तो ये इनवर्स फंक्शन की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक होगी बात, ठीक है। और अब हमें आखिर में जो फाइनली बताना है वो है ये जो इनवर्स फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज बतानी है। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो आपका गिवन फंक्शन है, सवाल ये है कि आपका जो गिवन फंक्शन है डोमेन रेंज, तो गिवन फंक्शन जो है उसका डोमेन है आपका 2 से 6 तक। तो जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी, यानी उसकी y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने स्केच किया है ना थोड़ा सा ग्राफ, ये रहा, ये 2 से लेके 6 तक का ग्राफ हमने स्केच किया है। तो y की वैल्यूज क्या है, 5 से लेके -11 तक है। तो f ऑफ x की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, f ऑफ x की जो रेंज है y की वैल्यूज वो है -11 से लेके 5 तक। अब होता पता है क्या है, f इनवर्स में ना इनवर्स हो जाता है, यानी रेंज जो है वो डोमेन और डोमेन जो है वो रेंज। तो यानी f इनवर्स x का जो डोमेन है दैट विल बी द सेम एज अ रेंज ऑफ, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ मैं f ऑफ x की वैल्यूज है ना। तो अब f इनवर्स x का जो डोमेन है ना दैट विल बी इक्वल टू द रेंज ऑफ f x, उसको मैं लिखूंगा -11 से लेके यहाँ x आ जाएगा या 5 आ जाएगा, और इसकी जो रेंज है ना, सॉरी इसकी जो रेंज है दैट इज द डोमेन, और इसकी जो रेंज है ये क्या होगा, एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा। तो मैं 2 लिखूंगा लेस देन, और चूंकि ये रेंज है तो एफ ऑफ एक्स 6 है। बात समझ आ गई नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक सबको। तो ये आपने जहन में रखना है, ये भी आपने निकाल लिया। ये एक्चुअली पता नहीं कौन सा पार्ट था, सी था, ये सी पार्ट नहीं सी नहीं, बी पार्ट। अभी आधे घंटे की तमहीद इसलिए बांधी है कि आप दोबारा ये गलती मतलब आप सीख जाएंगे, क्योंकि दिस इज अ इस क्वेश्चन में बहुत कॉमन है कि आपसे ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। अब आ जाएं कि मैं आपको एक आखिरी चीज़ सिखा दूं, वो है कि आप f और f इनवर्स का जो है ग्राफ कैसे स्केच करते हैं। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शंस आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने डोमेन और रेंज से रिलेटेड, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। अच्छा अब याद रखें कि भाई सबसे पहले तो मैं, बहुत आसान है, जब भी आपसे कहा जाए एफ ऑफ एक्स और उसके इन्वर्स का आप ग्राफ ड्रॉ कर दें ऑन द सेम एक्सिस, तो आपने उसके लिए एफ इन्वर्स एक्स का जो है एक्सप्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं एफ इन्वर्स एक्स की एक्सप्रेशन निकाले बगैर उसका ग्राफ स्केच कर लूँ, ठीक है। वही बात कैसे करते हैं। अच्छा इन्होंने ये कह रहा है ड्रॉ, स्केच नहीं कह रहा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना एज टू एज मच एक्यूरेसी एज पॉसिबल आप उसको ड्रॉ करें। बहरहाल करना तो इवेंचुअली आपने स्केच ही है, लेकिन
कोशिश करता हूँ जितना एग्जैक्टली पॉसिबल हो मैं वैसे करूँ। अच्छा, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ स्केच करने के लिए वही आपको टर्निंग पॉइंट चाहिए। उसमें ये y कोऑर्डिनेट हो गया -2, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। और बाकी जो है y इंटरसेप्ट क्या होगा, x को प्लेस करें 0 से, 0 -1 स्क्वायर इज 1 -2 -1, ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब जरा अच्छा, अब आप देखें यह जो आपका डोमेन है, इस डोमेन के अंदर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो टर्निंग पॉइंट आपका है 1, मतलब x कोऑर्डिनेट देख लें तो टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, और ये आपका जो डोमेन शुरू हो रहा है ये बेसिकली टर्निंग पॉइंट से शुरू हो रहा है। अच्छा, बस ठीक है, टर्निंग पॉइंट से शुरू हो रहा है। और आपका जो शेप है ग्राफ का वो क्या है, वो आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यू शेप कर्व होगा। तो मैं पूरा ग्राफ नहीं, पूरा कर्व नहीं ड्रॉ करूंगा। ये 1 से 4 है, तो 1 पे आपका ये टर्निंग पॉइंट है ना, यहाँ से आपको डोमेन शुरू हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना हिस्सा स्केच करूँगा। समझ आ गई बात? अब इतना हिस्सा स्केच करने के लिए ऐसे करेंगे, ऐसे। बल्कि एक काम करते हैं ना यार, उसको मैं कोशिश करते हैं एग्जैक्ट बना लें इसको। वन -2 पे आपका ये टर्न कर रहा है ना, ऐसे। ऐसे ऐसे करना है, और मुझे रोकना है किस पे, 4 पे रोकना है। 4 पे क्या वैल्यू आ रही है, 4 प्लेस करें, 4 -1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 -2 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 1। अरे यार, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 4 और 7 बनाना है, फिर मैं इसको वो करता हूँ। 4 पे 7 आ रहा है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। 4 पे क्या आ रहा है, 7, 1 पे -2। बस ये मैंने स्केच कर लिया। भाई इतना हिस्सा ग्राफ स्केच करना है, और मुझे पता है कि ये टर्न नहीं कर रहा, और टर्न नहीं कर रहा तो फॉर दिस डोमेन आपकी जो ये रिलेशनशिप है ये 1-on-1 है, तो इसका फिर जो है इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल है। अब इन्वर्स फंक्शन की एक्सप्रेशन नहीं निकालनी हमने, और हमने इसका ग्राफ स्केच करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि चलो ये तो कर लिया, अब आपने पता क्या करना है, आपने ड्रॉ करनी है y = x की लाइन, जो कि बहुत आसान है। y = x की लाइन बनाना कौन सा मुश्किल है। y = x की लाइन होती है, इसमें x और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, 0,0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई आप लोगों की, नहीं आई? हम्म? ये आपने स्केच कर ली y = x की लाइन। आप लोगों के पास ग्रिड पीछे अवेलेबल नहीं होगी, तो आप फिर भी इक्वल स्पेसिंग से पहले आप एक्सिस ड्रॉ करें, फिर इस पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल स्पेसिस से आप वैल्यूज मार्क करें, फिर आपके पास जो पॉइंट्स अवेलेबल है वो मार्क करें, और फिर उनको ज्वाइन करके स्केच करें। मतलब वो बेसिकली ड्राइंग ही होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि आप एक्यूरेटली कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ग्रिड नहीं है तो आप जितना एक्यूरेटली पॉसिबल हो करें। 12, अब ये आपने कर ली। अब आपने पता है क्या करना है, आपने इस ये जो f(x) का ग्राफ है ना, इसको रिफ्लेक्ट कर देना इस लाइन के अंदर। इसको रिफ्लेक्ट करने का तरीका पता है क्या, बहुत आसान है, परेशान नहीं होना कि आपने देखना है यार इस लाइन को, अगर ये लेट्स रिफ्लेक्ट करने वाला मैं ये लाइन मिरर हो गई,
तो ये ऑन दी अदर एंड आपको कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी ना, ऐसे दिखेगी ना रिफ्लेक्ट होने के बाद। बहरहाल लेकिन इसको थोड़ा एक्यूरेटली ड्रॉ करने के लिए आप ये जो एफ ऑफ एक्स पे जो पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आप स्वैप कर लें। तो अगर ये 1 माइनस 2 है तो एफ इनवर्स पे ये पॉइंट -2 1 हो जाएगा, और ये 0 माइनस 1 है तो ये पॉइंट -1 0 हो जाएगा एफ इनवर्स पे। अब -2 और 1 मार्क कर दें, और -1, अच्छा खैर ये तो हमने वैसे भी नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट जो है आप, अच्छा इधर एक पॉइंट और है ना, ये भी तो है 4 वाला, 4 और 7 है, तो इधर क्या हो जाएगा भाई, 7 और 4 हो जाएगा। अच्छा ये तो चलो आपने, ये तो एक्स इंटरसेप्ट है या वाई इंटरसेप्ट, ये तो मार्क नहीं करना, तो छोड़ दो। लेकिन ये तो पॉइंट मार्क हुआ है ना, इसका जो है इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 7,4 हो जाएगा। तो 7 1 2 3 4 ये आ गया था 7,4। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें। क्या बात है यार मुतार, जबरदस्त हो गया, खूबसूरत। जी भाई शेख साहब, कुछ तालियां वालियां बजा दें यार, मतलब कुछ, क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो है ना, आपने देखा कि ये ग्राफ बन गया एफ इनवर्स एक्स का विदाउट फाइंडिंग आउट इक्वेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी उसकी एक्सप्रेशन निकाले बगैर हमने स्केच कर लिया। तो ये आपने जहन में रखना है, इसको इस तरीके से स्केच करते हैं। ठीक हो गई बात। तो हमारा इन्वर्स फंक्शन कवर अप हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस कुछ, जिसमें पर्टिकुलरली फंक्शंस जो गिवन होते हैं उनकी डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करता है वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन में मूव ऑन करेंगे, जो कि प्रॉब्ली हम 3 क्लासेस में कवर करेंगे इंशाल्लाह, 2 क्लासेस में, और फिर एक क्लास में पास पेपर, देन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह टॉपिक फिनिश हो जाएगा।